हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपका पिछला हफ्ता फ्राइडे का दिन प्रॉफिटेबल गया होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। तो सबसे पहले बात करूं अगर मैं फ्राइडे के दिन की, तो काफ़ी अच्छा दिन रहा। ठीक है। मार्केट ने 2585 का लो लगाया था थर्सडे वाले दिन। ठीक है। बट उसके बाद मार्केट ने जब 2600 2602 को ब्रेक करा, तो एक मैसेज मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में करा था कि अभी यहाँ से सेलिंग मत देखना। ठीक है। अपनी मैंने एनालिसिस वीडियो में भी आप लोगों को एक ही चीज़ बोली थी कि भैया देखो, फ्राइडे का दिन है, मार्केट पूरी पूरी मूव रिवर्स भी कर सकती है। तो जितने भी लोगों ने मेरे से पूछा कि हम सेल कहाँ से ले, सेल कहाँ से ले, मैंने सबको एक ही चीज बोली कि भाई मार्केट के अंदर अभी वेट करो। मार्केट का अभी कुछ नहीं पता। मार्केट अभी दोबारा से अपसाइड की तरफ भी जा सकती है। और देन फिर आपकी यूएस सेशन के टाइम पे जो डेटा आया, बाय साइड का डेटा आया, पब्लिक ग्रुप में भी वो वाली न्यूज़ का मैंने अपडेट डाला था कि बाय का डेटा आया। और उसके बाद जो मार्केट अपसाइड में गई है ज़बरदस्त। फिर उसके बाद मैंने 2630 के नियर बाय से मैंने सेल की ट्रेड दी और उसके अंदर हमें बार-बार फिर वही 80 पिप्स 60 पिप्स के प्रॉफिट हुए। तो कुल मिला के अच्छा हफ्ता रहा हमारा, बहुत अच्छा वीक रहा, प्रॉफिटेबल वीक रहा। और फ्राइडे का दिन भी जैसा हमारे लिए एक्सपेक्टेड था, जैसा हमने सोचा था, बिल्कुल मार्केट ने वैसा ही प्ले करा है। तो देखो यार, मार्केट में आप लोगों को मैं एक ही चीज़ समझाता हूँ कि भैया देखो, ट्रेडिंग को सीखो। ठीक है। ट्रेडिंग कोई ये नहीं है कि बच्चों का खेल समझ लो कि बाय सेल ही करना ट्रेडिंग होती है। नहीं, बहुत कुछ टेक्निकल्स हो गए, फंडामेंटल्स हो गए, बहुत कुछ समझना पड़ता है। मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना पड़ता है। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों पर ध्यान दो, एसएल्स वगैरह के साथ चलो, तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बने रह पाओगे। अदरवाइज़ वही है, अपना अकाउंट वॉश करा लोगे और फिर दोबारा पैसा डालोगे, उसे भी वॉश आउट करा लोगे। अगर किसी को ट्रेडिंग सीखनी है, कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अभी मैं आजकल लाइव नहीं आ रहा हूँ क्योंकि हॉलीडेज़ का मंथ होता है ये दिसंबर का। तो अब जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे अपना लाइव स्ट्रीम एंड होपफुली फिर दोबारा से हम अपने जैसा हमारा पुराना स्केड्यूल था उसी स्पीड में फिर हम चला करेंगे। ठीक है। बट तब तक के लिए आप लोग वही है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी किसी को वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है वीआईपी ग्रुप में ऐड होने की। उस हिसाब से आप लोग वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। जब से सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। ठीक है। जीबीपी जेपीवाई ने मार्केट ने क्या करा, अपने 200 ईएमए तक मार्केट डाउनसाइड की तरफ आई हमारे फ्राइडे वाले दिन। ठीक है। कंसोलिडेशन में रही और उसके बाद मार्केट अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में जा रही है। अब कल के दिन एक चीज का ध्यान रखना, 197.100 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, आपकी 197.100 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, तो उस वाली कंडीशन में 198.500 और 199 के लेवल दोबारा से अचीवेबल है। ठीक है। वहां तक मार्केट जा सकती है। और बाय चांस 195.600 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में, तो उस वाली कंडीशन में 194 तक मार्केट आ सकती है। तो वही है, सबसे पहला आपका सेल का लेवल 194 का रहेगा। बाय करने के लिए, सॉरी, बाय का लेवल। और अगर मैं सेल के लेवल की बात करूं तो 198.500 का लेवल आप लोगों के लिए सेल का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई ने भी देखो क्लोजिंग जो दिया है वो बियरिश ही मैं क्लोजिंग बोलूंगा। ठीक है। बट आखिरी की जो दो कैंडल्स बनी है घंटे की, ठीक है, उसने ब्रेकआउट दिया है अपनी कैंडल्स का। तो उस वाली कंडीशन में मार्केट हो सकता है मंडे वाले दिन आपका थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाए। आप लोगों के लिए जो सेल का एरिया होगा वो होगा 157.500 का यूएसडी जेपीवाई के लिए। और अगर मैं बाय के एरिया की बात करूं तो 154.500 के नियर बाय से आप लोग बाय का रिस्क ले सकते हो मार्केट के अंदर। चलते हैं यूरो यूएसडी में। भैया देखो, यूरो यूएसडी की भी ट्रेड हमारी बहुत अच्छी चली। ठीक है। मैंने वीआईपी ग्रुप में इसका सिग्नल दिया था, 1.034 से मैंने बाय करवाई और बहुत प्यारा ये चला है।
ठीक है? और मैं इतने टाइम से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भैया यूरो यूएसडी में बाय करो, यूरो यूएसडी में बाय करो। अब जितने भी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो बार-बार जब भी मार्केट गिरती है, उसमें बाइंग कर रहे हैं, अपना 50 पिप्स, 80 पिप्स, 100 पिप्स जितना मिल रहा है, उसे बुक करके एग्ज़िट, ठीक है? अब मैं बात करूँ मंडे के दिन की, तो अगर मार्केट दोबारा से आपको 1.035 या 034 के नियर बाय चांस मिले, तो आप लोग दोबारा से इसके अंदर बाय साइड में बैठ सकते हो। सेल का एरिया सबसे पहला 1.052 के ही नियर बाय का है, वहीं से आप लोग इसके अंदर सेलिंग देख सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएस 30। भाई यूएस 30 और नैस्डैक ने बहुत जबरदस्त मूव दी आपकी फ्राइडे वाले दिन। अर्ली मॉर्निंग और फुल आफ्टरनून 42,000 का लेवल मार्केट ने टच करा, और उसके बाद यूएस सेशन के एंड तक 43,200 की मूव भी मार्केट ने दिखा दी, अराउंड 1200 पॉइंट्स की मूव यूएस 30 के अंदर। बट उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी ली, अच्छी खासी रिट्रेसमेंट ली है। कहाँ से ली? वो ली हमारी 1 घंटे की 200 ईएमए के नियर बाय से, ठीक है? अब मंडे वाले दिन के लिए एक चीज का ध्यान रखना, 43,250 के ऊपर अगर मार्केट जाती है, तो उसके बाद मार्केट बुलिश रह हो जाएगी, और फिर जो आपका सेल का लेवल होगा, वो होगा 43,500 का एरिया। अगर मैं बाय करने की बात करूँ, तो भई बाय करने का लेवल तो आपका वही है 42,100 का एरिया, वहीं से आप लोग बाइंग देख सकते हो। बट वही है, देखो इंडेक्सेस में मैं अभी भी बोलूँगा सेल के चांसेस हैं, मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड की तरफ जा सकती है। तो हाई जितना भी पंप हो मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, आप सेल की ट्रेड देखोगे, ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है? चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक भी सिमिलर, मार्केट ने 20,750 का लो लगाने के बाद 21,550 तक मार्केट ने मूव दी, अराउंड अराउंड 800 पॉइंट्स की मूव, बहुत बड़ी बात है। और काफ़ी अच्छी रिकवरी भी मार्केट ने करी, जो थर्सडे का फॉल था उसका करीब करीब 50% की मार्केट ने रिकवरी करी है, और इसी को देखो हम रिट्रेसमेंट कहते भी हैं, कि 50% की रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो वो मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन करी। तो अब कल के दिन में 21,600 अगर ब्रेक होता है, तो उसके बाद फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी, और उस वाली कंडीशन में आपको 22,000 तक मार्केट जाती हुई नजर आ सकती है। बट अगर 21,600 से नीचे नीचे रहती है मार्केट, तो आप लोग सेल साइड की तरफ देखो। तो सबसे पहले तो सेल का एरिया आपका यही है 21,550 के नियर बाय, और उसके बाद 22,000 का एरिया। और अगर मैं बाय करने की बात करूं, तो करीब करीब 20,700 के नियर बाय से ही आप लोगों को बाइंग देखनी चाहिए। सेम एनालिसिस जो चीज़ मैंने यूएस 30 में बोली कि आप लोग सेल साइड की तरफ देखो, सेम चीज़ मैं नैस्डैक के लिए भी बोलूंगा। सेल साइड की तरफ देखोगे, मार्केट को ज़्यादा फायदे में रहोगे। चलते हैं डीएक्सवाई की तरफ। भाई डीएक्सवाई ने अच्छी रिकवरी करी, 108.300 का हाई लगाने के बाद मार्केट ने लो लगाया 107.200 का। इसके अंदर भी अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिला, और इसी कारण यूरो यूएसडी आपका पंप हुआ, ठीक है? तो अब मैं कल की बात करूं, तो अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आए, और जो बाय का एरिया है, सपोर्ट है, वो है 106.800, वो रहेगा आपके लिए सपोर्ट का एरिया। अगर मैं सेल के एरिया की बात करूं, तो दोबारा से वही 108.200। तो अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करती है, अपने फ्राइडे के लो को नहीं ब्रेक कर पाती, 107.250 को नहीं ब्रेक कर पाती, तो उस वाली कंडीशन में मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ ही रहेगी, और दोबारा से 108 के लेवल आप लोगों को विजिबल हो सकते हैं। चलते हैं अपने सबसे फेवरेट पेयर पे, जिसका सबको इंतजार भी होता है, गोल्ड। तो गोल्ड के एनालिसिस से पहले स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। वीआईपी ग्रुप में अगर किसी को ऐड होना है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। प्रोसेस में आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ऐड होने की। इसके अलावा हमारा कोर्स भी अब चौथा बैच मेरा लाइव होने जा रहा है फ्राइडे से, तो उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए फीस वगैरह से रिलेटेड, या क्या क्या सीखने को मिलेगा, उसके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो देखो यार, गोल्ड की अगर मैं बात करूं, तो अच्छा हमारा दिन रहा फ्राइडे का, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। तो मार्केट में सिंपल सी बात थी, मार्केट ने फॉल दिया, ठीक है, अच्छा खासा फॉल दिया, 2585 का लो लगाया मार्केट ने। तो उसके बाद मार्केट को क्या करना चाहिए था, कि वन साइडेड डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए था, 2585 को ब्रेक करना चाहिए था। बट मार्केट ने ऐसा नहीं करा, मार्केट ने अपना सपोर्ट लिया इन वाले एरिया से, दोबारा से इस वाले एरिया से सपोर्ट लिया, और मार्केट आपकी दोबारा से अपसाइड की तरफ जाने लगी। फिर जब यूके सेशन तक मार्केट ने अपने लो की तरफ नहीं गई, 260508 को टच करने लगी मार्केट,
तो उसके फिर प्रॉपर चांसेस मुझे दिख गए थे भैया फ्राइडे का दिन वैसे ही है, तो मार्केट बड़ी हलचल दिखा सकती है, तो इसका मैंने सेल की ट्रेड नहीं दी। इतनी बड़ी सेल की ट्रेड नहीं दी, एक सेल की ट्रेड दी थी 2608 या 10 के नियर बाय से, तो उसके अंदर 60-70 पिप्स का मैंने टारगेट दिया था, वो हमारा अचीव हुआ। तो यूरो एसडी के अंदर मैंने ट्रेड दी, गोल्ड के अंदर दी, और गोल्ड की फिर एक ट्रेड मैंने 2630 से दी थी सेल की। ठीक है, अब मैं बात करूं देखो कल के दिन की, मंडे के दिन की, इस वीक का ध्यान रखना भाई। देखो हॉलीडे का वीक है, क्रिसमस और न्यू ईयर का वीक है, तो ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं मार्केट के अंदर। ठीक है, साइडवेज मार्केट रहेगी। अब साइडवेज में भी आपको कैसे ट्रेड लेनी है, तो मोटा मोटा अगर मैं आप लोगों को एक लेवल बताऊं, वो है करीब करीब 2653 से लेकर 55 का जोन। मोटे तौर पर मतलब मेजर तरीके से 2653 से लेकर 56 का एक जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे नीचे रहती है, आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये हमारे हो गए मतलब एक तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में लेवल। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों को कल अर्ली मॉर्निंग 2638 से लेकर 42 का ये वाला जोन, मतलब 200 ईएमए के नियर बाय जो है ना, ये 2636 से लेकर 40 तक का ये जोन है। अगर मार्केट आपको यहाँ से मिले तो आप लोग एक सेल का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, और बाय चांस 2640 के ऊपर मार्केट जाती है, तो रेडी हो जाना आपके अगले लेवल के लिए 2653 का लेवल सेल करने का। अगर मैं बाय के लेवल की बात करूं, बाय अगर किसी को करना है तो सबसे पहले तो वही 2595 से लेकर 99 का एक जोन है बाय करने का, और उसके बाद 2585 मतलब जो हमारा लास्ट वीक का लो था। लास्ट वीक का लो और हाई का ध्यान रखना, उसी बीच में मार्केट रेंज कर सकती है, और बाय चांस किसी भी दिन 2585 मार्केट अगर ब्रेक कर देती है, तो उस वाली कंडीशन में मार्केट आपकी 2550 और 2530 तक जा सकती है। बट जो मूव्स आई है इस वीक, एफओएमसी और पॉवल ने जो भी बोला है, उस वाली कंडीशन में मार्केट को फॉल करना चाहिए, सेल साइड की तरफ आनी चाहिए मार्केट को। बट मार्केट है देखो, 100% कुछ नहीं होता। तो अगर नहीं आती मार्केट और 2556 60 2655 और 60 के ऊपर बाय चांस चली जाती है, तो उस वाली कंडीशन में मार्केट दोबारा से बुलिश हो जाएगी। बट इस वाले वीक में मुझे ऐसे होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, साइडवेज रहने की उम्मीद मुझे ज़्यादा है। तो चलते हैं अपने अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। वही बॉटम से बाय करो, 68 के लेवल को मार्केट ने टच करा, वहां से मार्केट 70 के लेवल तक इजीली पहुंची। अब कल के लिए आपका सेल का लेवल 71.50 का लेवल रहेगा सेल करने का। बाय की बात करूं तो 68 का लेवल जो कि फ्राइडे का लो था, वही रहेगा आप लोगों के लिए बाय करने का लेवल। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइस, टेक केयर।